आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि जो हमारे भाग्य में होता है वो ही हमें प्राप्त होता है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। उनकी नजर एक गरीब परिवार पर पड़ी, जिसे देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप तो दया निधान हैं, देवों के देव हैं, फिर इन गरीब परिवार पर दया क्यों नहीं करते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये उनके कर्मों से बनाया हुआ भाग्य है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो अवश्य ही उनकी सहायता जरूर करूंगा। तब माता पार्वती ने उन गरीब परिवार लोगों को एक एक वरदान देने के लिए भगवान शिव को राजी कर लिया। इसके बाद माता पार्वती एवं भगवान शिव उस गरीब परिवार के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार एक एक वरदान मांगने को कहा। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए। उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, पति, पत्नी और उनका एक पुत्र। सबसे पहले महिला ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, औरतों के लिए उनका सौंदर्य ही सबसे बड़ा धन होता है, मुझे संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री बना दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। वह महिला एक सुंदर युवती में बदल गई। जब उस महिला के पति ने अपनी पत्नी को इतना सुंदर देखा तो वो मन ही मन सोचने लगा कि ये मुझे छोड़कर कहीं चली न जाए। इसलिए उसने विचार किया कि क्यों न इसे एक रूप राक्षसनी बनाने का वरदान मांग लूं। और उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु मेरी पत्नी को एक रूप राक्षसिंग बना दो। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह सुंदर स्त्री एक राक्षसिनी में बदल गई। अब उस महिला का पुत्र अपनी माँ को उस भयानक रूप में देखकर बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान शिव ने कहा, पुत्र अभी तुम्हारा वरदान बाकी है, तुम अपना वरदान मांग लो। तो उस पुत्र ने रोते हुए कहा, प्रभु मेरी माँ पहले जैसी थी, उसे वैसा ही बना दो। भगवान शिव ने पुनः तथास्तु कहा और वो महिला अपने वास्तविक रूप में आ गई। तीनों लोगों के द्वारा वरदान मांगा जा चुका था, परंतु स्थिति वैसी ही थी जैसे कि वरदान मांगने से पहले थी। अब भगवान शिव और माता पार्वती वापस जाने लगे तो रास्ते में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हमारे चाहने से भी मनुष्य का भाग्य नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्मों के द्वारा करता है और सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आप कोई पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।